जीतने के बाद तो करिएगा उसमें। आधी रात को हमारे काम आते हैं, ये भी तो आधी रात को काम आते हैं। आइए दीदी, आइए दीदी, जीतना तो आपको बिल्कुल बिल्कुल। अब तो रमजान है, दुआओं के साथ दीदी आइए आइए। जावेद भाई चलो जावेद भाई, आइए। जावेद भाई चलो, आप इधर आओ। ओ बाजी बाजी सामने से इधर आ जाओ। भैया पीछे आओ। आप भी घर जाओ, आप भी आ जाओ जाओ। हम ले लेंगे। वो सरकार बाजी है, वो फराना बाजी, ये सब लोग रास्ता दिन काम करते थे। आज औरंगाबाद का माहौल, इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो बदल चुका है, लेकिन एमआईएम के लिए आज भी वही माहौल, वही जोश और वही उत्साह है। हम जगह जगह पे, हमारी टीम उज्ज्वल महाराष्ट्र की टीम सब जगह जगह पे जा रही है और पूछ रही है कि भाई खासदार कैसा था। तो उसमें कई लोगों का ये बोलना है कि भाई आज तक हमारे को ये लोगों को इनके झगड़े चालू है बोले छोड़ दो बोले, लेकिन आप जो है साफ जो डिक्लेयर हो गए बोले इनका चले, तो हमको ये होना। तो सर ये क्या खास था? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो जो मौजूदा राजनीति है, जो सियासत महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, उससे ऊब चुके हैं। एक चिढ़ सी पैदा हो रही है, एक नफ़रत सी पैदा हो रही है राजनेताओं को देख कर कि हर रोज़ आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा नेता 24 घंटे पहले तक किसी की बुराई करता है, 24 घंटे के बाद है तो उसी की गोद में जाके बैठ जाता है। तो ये हर रोज़ ये माहौल देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि नेताओं ने अपनी प्रजा को, अपनी जनता को पीछे छोड़ दिया है और अपने मर्ज़ी के हिसाब से अपना खुद का स्वार्थ देखने के लिए, अपना राजनीतिक स्वार्थ, अपना फ़ायदा कैसा हो सकता है, उस हिसाब से यहाँ से वहाँ कूदी मारते दिख रहे हैं उसमें। लेकिन आवाम जो है वो आवाम को अब धीरे धीरे हकीकत समझ में आ रही है। ये वही लोग है जो बड़ी आदर्श की, उसूलों की, नीतियों की बात करते थे और आज अपने ज़ाती मफाद के लिए ये क्या कर रहे हैं करके हर कोई देख रहा है करके। तो एक ऊब से जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि जितने मौजूदा नेता है उनमें से कौन बेहतर है, चलिए उसके साथ चलते हैं करके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपने देखे हैं जो हमारी बहन है अंकिता, जावेद पटेल साहब, हमारे कलीम भाई, इन लोगों की मेहनतों के नतीजे से दूसरे पार्टियों के अंदर जो लेडीज़ थे, ख़ास तौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो महिलाएं थी जो इतने साल से इनके साथ जुड़ी हुई थी, उन्हें भी ये बात का एहसास हुआ है कि ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं करके। बुरे वक्त के अंदर कौन खड़े रहता है उन्हें ये एहसास हो चुका है, इसलिए वो आज जुड़ रहे हैं। सर, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है हिंदुस्तान का, अमित शाह साहब यहाँ पर आए और लोगों को ऐसा लगा कि आप ये डिक्लेयर कर ही जाएंगे यहाँ पर इनके पास में कोई कैंडिडेट, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए, अल्टीमेटली इलेक्शन के वक्त में जो है वो सबसे ताकतवर अगर कोई होते हैं तो आवाम होती ही है। आवाम तय करती है कि किसको सिंहासन के ऊपर बिठाना है और किसको गिराना है करके। अमित शाह साहब खुद बहुत बड़े नेता हो गए, लेकिन जब वो यहाँ पर इस सरजमीन के ऊपर आए तो उन्हें भी एहसास हुआ कि मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ यहाँ पे इम्तियाज़ जलील को यहाँ पे गिराना बड़ा मुश्किल है करके। तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो स्टेज के ऊपर से वो गरज रहे थे कि यहाँ से एमआईएम को उखाड़ कर फेंकना है करके, तो मैं अमित शाह साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आए कम से कम और बताए कि कौन रहेगा जो मुझे यहाँ से उखाड़ कर फेंकने वाला है करके। यह ऐसा हो गया है कि आप इतने डर गए यहाँ से जाने के बाद कि आपका कोई उम्मीदवार ही देना आपने सोचा है कि नहीं, हम तो हारने वाले हैं, किसी और के गले पे है तो ये मत्था ठोक दे करके। कल एक आमदार सर वो संजय सिरसा साहब, उनका भी एक बोलना है कि भाई हम एमआईएम को जो तो हम जट से वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने वाले नेता अगर जो होते हैं ना, उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर एक भूचाल आने वाला है सोमवार के दिन। आज मंगलवार आ गया है, सोमवार का भूचाल कहाँ चले गया है आपका? भूकंप आने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर, आपने सोमवार का दिन दिए थे उसके अंदर। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कौन सा भूकंप आने वाला है करके। कहीं ऐसा भूकंप तो नहीं आने वाला है कि संजय सिरसाट साहब मजलिस ज्वाइन करने वाले हैं करके उसमें। सर, ये माना जाए कि आप औरंगाबाद से ही? देखिए, असद साहब का हुक्म सर आँखों के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पार्टी के सदर
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल रहेगा करके, और उन्होंने ये फैसला किया है कि औरंगाबाद से मैं लड़ूंगा, हैदराबाद से असद साहब लड़ेंगे और किशनगंज बिहार से हमारे अख्तरुल ईमान साहब लड़ेंगे। सर आखिरी सवाल, एमआईएम इस बार कितनी वोटों की लीड से चलने वाली सर? देखिए ये अकड़ गुरूर जो है ये अच्छी बात नहीं है। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे उसके अंदर, और जीत 1 वोट से हो या 10 लाख वोट से हो, जीत जीत होती है करके। तो मैं आज ये दावा नहीं करूँगा कि कितनी लीड से जीतेंगे करके, लेकिन जो माहौल है जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, उससे एक बात तो यकीनी है कि इंशाल्लाह इस बार भी हम हमारा झंडा लहराएंगे। सर अभी कुछ दिन पहले मैं आदर्श के लोगों से मिलने के लिए गया था उनके बीच में, तो सर वो उन्होंने बोले हमसे हमारे जो सगे जो रक्त के लोग हैं वो कोई भी नहीं आए। वही टाइम में हमारे को जो तो इम्तियाज़ जलील ने साहब ने साथ दिए। फिर मराठा लोगों से बात हुई मेरी, तो बोले भाई जरांगे पाटिल साहब के पास में साथ में जो सपोर्ट में खड़े, बोले वही हमारे उनको हम वो करेंगे। आज के राजनीति के अंदर सच बोलना गुनाह है और मैं सच बोलता हूँ उसमें, इसलिए लोगों को लगता है आदर्श के जितने भी जो ठेवीदार है, डिपॉजिटर्स है, इनकी कोई जात धर्म और मज़हब देखकर मैं इनकी मदद करने के लिए नहीं उतरा हूँ उसके अंदर। ये सब गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई एक पद संस्था के अंदर डालती है और अचानक उन्हें पता चलता है किसी महिला के 1.5 लाख रुपये, किसी के 2 लाख रुपये, किसी के 5 लाख रुपये, तो ये लोगों का पैसा पूरी तरीके से डूब गया था और ये हर चौखट के ऊपर गए मदद मांगने के लिए, कोई खड़ा नहीं रहा उसमें। आखिरकार जब वो मेरे साथ आए तो मैंने उन्हें वादा किया कि तुम्हारा 1-1 रुपया मैं वापस दिलाने की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा करके उसमें। आपने जरांगे पाटिल के बारे में कहा, ये सच्चाई है कि आज महाराष्ट्र के अंदर पूरे राजनीतिक पक्ष एक ताकत बनकर खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से जरांगे को उसी के एरिया के अंदर कुचला जाए, ख़त्म किया जाए करके, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कोई आम आदमी हमसे बड़ा बन जाए करके उसमें। मैंने तो पहले भी कहा था कि आज नरेंद्र मोदी साहब के अंदर भी ये ताकत नहीं है कि उनकी एक आवाज़ के ऊपर लाखों लोग वो इकट्ठा कर सकते हैं। जो ताकत एक छोटे से गांव का एक मामूली सा आदमी, उसके अंदर ये ताकत उसने पैदा किया कि उसने आवाज़ देता है और लाखों लोग उसके समाज के एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी है, जो लोगों को पता है कि उसकी ईमानदारी की वजह से लोग आंख बनकर उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। ये ना तो आज सत्ता में बैठे हुए नेता है या विपक्ष के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है, जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे होंगे, मुख्यमंत्री रहे होंगे, उनके अंदर भी कोई ताकत नहीं है जो एक जरांगे पाटिल ने। तो मैं समझता हूँ कि